Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about KMC, very beautiful topic that is kangaroo mother care. बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे, अभी के अभी सारा चीज़ याद हो जाएगा एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हम एक कोट पढ़ेंगे that is ask yourself if what you are doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow. आप जो आज कर रहे हो, जो आप बनना चाहते हो, उसकी तरफ वो लेके जा रहा है या नहीं जा रहा है. अगर नहीं लेके जा रहा है तो प्लीज़ अपने रास्ते को डाइवर्ट करो, उस रास्ते पे जाओ जहाँ पे आपको जाना है. उस तरीके का आप मेहनत करो, उस तरीके का आप प्लान बनाओ, उस तरीके का आप गोल सेट करो एंड प्लीज़ डू योर 100%, गिव योर 100% एंड बस अपना पूरा जान लगा दो, बस लगे रहो. That's all. So let's start with the topic that is KMC. very नाइस टॉपिक. सो कैंगरू मदर केयर, ये प्यारा सा बच्चा दिख रहा है आपको एंड ये मदर. सो देखो KMC क्या है, कैंगरू मदर केयर. इट इज़ द मेथड ऑफ केयर ऑफ प्री टर्म. वेरी इंपॉर्टेंट कि KMC हम किसको देते हैं. सो इट इज़ द मेथड ऑफ केयर फॉर प्री टर्म बेबी और लो बर्थ वेट बेबी. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. और प्री टर्म बेबी या फिर लो बर्थ वेट बेबी को हम कैंगरू मदर केयर देते हैं. सो बेसिकली इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है हमारा स्किन टू स्किन कांटेक्ट, है ना. मदर से बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है. प्लस इसके साथ मदर जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, स्किन टू स्किन कांटेक्ट एंड ऑफ कोर्स ये सब कुछ होगा. मदर के साथ उसका बॉन्ड अच्छा होगा, मदर उसको प्रॉपर केयर देगी, प्रॉपर अच्छे से फीडिंग होगा बच्चे का. तो क्या होगा, अर्ली डिस्चार्ज होगा एंड फॉलोअप करवाना है. ठीक है, सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ KMC. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछते हैं कि KMC हम किसको देते हैं. सो लो बर्थ वेट बेबी एंड प्रीटर्म बेबी, दिस इज द आंसर. सेकेंड इज द कंपोनेंट्स ऑफ KMC, दैट इज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड अर्ली डिस्चार्ज. जल्दी से जल्दी बच्चे को डिस्चार्ज करेंगे एंड फॉलो अप. सो दिस इज द कंपोनेंट. ठीक है ना, दिस इज द मेथड. आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे. सो KMC के बेनिफिट्स क्या होते हैं, है ना. थर्ड क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द बेनिफिट्स. तो बेनिफिट्स में आपको बेसिकली ये सारा तो सिंपल है, ये अपने आप समझ आ जाएगा. बेसिकली आपको 3R याद करना है. 3R क्या है, दैट इज द रिड्यूस द रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी. क्योंकि प्रीटर्म बेबी है, लो बर्थ वेट बेबी है, मोर्टेलिटी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है. सो इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, इट रिड्यूस द सेप्सिस. याद हो गया, रिड्यूस मोर्टेलिटी, रिड्यूस सेप्सिस, रिड्यूस हाइपोथर्मिया. क्यों, क्योंकि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो रहा है मदर से. एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि मदर के ब्रेस्ट के बीच छाती से बच्चा लपटा हुआ है, तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, प्रॉपर वार्मथ मिल रहा है. सो रिड्यूस द हाइपोथर्मिया. ठीक है, सो 3R आपको याद रखना है. एंड रिड्यूस द लेंथ इन द हॉस्पिटल स्टे. सो रिड्यूस द लेंथ, ऑफ कोर्स क्योंकि हमने कंपोनेंट्स में ही पढ़ लिया कि अर्ली डिस्चार्ज होगा. अर्ली डिस्चार्ज होगा मतलब रिड्यूस द लेंथ ऑफ द स्टे इन द हॉस्पिटल, रिड्यूस न्यूनेटल मोर्टेलिटी, रिड्यूस हाइपोथर्मिया, रिड्यूस सेप्सिस. ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हो लाइक कि इम्प्रूव द ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है. इम्प्रूव द वेट गेन, ऑफ कोर्स हम लो बर्थ वेट बेबी को और प्रीटर्म बेबी को दे रहे हैं तो हमारा लाइक मोटिव ही यही है कि बच्चे का वेट गेन होना चाहिए. ठीक है ना. इमोशनल अटैचमेंट होगा. क्यों, क्योंकि मदर के साथ प्रॉपर बॉन्ड है, तो अब ऑफ कोर्स मदर के साथ इमोशनल अटैचमेंट होगा, बॉन्ड विथ मदर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, सो ये सारे बेनिफिट्स हैं. बेसिकली आपको आर याद रखना है, दैट्स ऑल. ठीक है, देन कमिंग टू द कंपोनेंट्स में फर्स्ट इज पोजिशनिंग. हमने देखा ना मदर ऐसे है तो कैसे पोजीशन में बच्चे को देना है, लाइक छाती, लाइक चेस्ट के साथ बच्चा लिपटा हुआ होगा, दोनों ब्रेस्ट के बीच में होगा, बट कैसे होगा. सो पोजीशनिंग से MCQ आता है. सो पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. ठीक है, बढ़िया समझ में आ गए भाई कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए, बट कैसे होना चाहिए. सो आपको ये प्यारा सा बेबी दिख रहा है, छोटो सा बेबी जो है बिटवीन द ब्रेस्ट होगा, बिटवीन द ब्रेस्ट होगा. ठीक है, सो प्लेस द बेबी बिटवीन द मदर्स ब्रेस्ट इन अपराइट पोजिशन. वेरी इंपॉर्टेंट, अपराइट पोजीशन में होना चाहिए बच्चा, सीधा होना चाहिए. एंड जो आप देख रहे हैं मुंडी कैसे बच्चे का ऐसे सर टेढ़ा है ना. सो जो बेबी का जो सर है ना वो एक साइड टर्न होना चाहिए. सो टर्न द हेड टू साइड एंड स्लाइटली एक्सटेंडेड होना चाहिए. ऐसे स्लाइटली एक्सटेंडेड होना चाहिए. क्यों, कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइटली एक्सटेंडेड होगा और ऐसे टर्न टू वन साइड होगा. सो मदर से कांटेक्ट होगा. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, मदर से कांटेक्ट हो रहा है, आईज टू आई कांटेक्ट हो रहा है. एंड आई टू आई कांटेक्ट हो रहा है तो क्या होगा, प्यार बढ़ेगा, है ना. सो प्यार बढ़ेगा. सेकेंड क्या होगा, एक्सटेंडेड है तो एयर ओपन होगा, सो सांस लेने में भी इजी होगा, है ना. सो लाइक एयर एंट्री अच्छी होगी, प्लस आई टू आई कांटेक्ट होगा मदर के साथ, तो मदर के साथ बॉन्ड बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा. ठीक है,
थर्ड क्या करना है कि जो बेबी का जो एब्डोमेन है ना, वो मदर के एपिगैस्ट्रिक से लाइक टच होना चाहिए। मतलब मदर का एब्डोमेन, बच्चे का एब्डोमेन टच होना चाहिए, सो डैट जो मदर जो सांस लेगी ना, मदर का जो रेस्पिरेशन होगा वो उसकी वजह से बच्चे का भी रेस्पिरेशन इनिशिएट होगा, तो बच्चे को लाइक एपनिया से प्रिवेंट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे को एपनिया से प्रिवेंट करेगा, है ना। सो ये हो गया। प्लस बच्चे को हिप देख रहे हो आप, हिप एंड आर्म जो है ना अबडक्टेड होना चाहिए, लाइक अ फ्रॉक के जैसे, है ना, फ्रॉक के जैसे अबडक्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस जो नीचे वाला बॉडी पार्ट है, अब नीचे वाला बॉडी पार्ट अगर उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो ऐसे लाइक बेबी तो ऐसे लाइक नीचे हो सकता है ना। सो जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको सपोर्ट होना चाहिए, या तो मदर अपने हाथ से सपोर्ट कर सकते हैं या फिर बाइंडर लगा सकती है, ठीक है ना। एंड मदर जो है वो थोड़ी सी सेमी रिक्लाइन पोजीशन में होना चाहिए, तो बच्चे भी ऐसे सेमी रिक्लाइन पोजीशन में होगा तो लाइक प्रॉपर जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आपस से एस्पिरेट नहीं होगा। सो ये होना चाहिए। तो पोजीशनिंग में आपको समझ में आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन टू स्किन कांटेक्ट बच्चे जो है ब्रेस्ट के बीच में होगा, जो हेड है टर्न टू वन साइड एक्सटेंडेड होगा, जो बेबी का जो एब्डोमेन है वो मदर के एब्डोमेन से टच होगा, ठीक है, नीचे सपोर्ट होना चाहिए एंड सेमी रिक्लाइन होना चाहिए। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना। प्लस मॉनिटरिंग होना चाहिए अगर बच्चे को सांस वांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि लो बर्थ वेट बेबी है, प्रीटर्म बेबी भी है, तो बच्चे अगर सैचुरेशन वगैरह मेंटेन नहीं कर रहे हैं, रेस्पिरेशन अबनॉर्मल है, टकीकार्डिया है बच्चे को, ब्रेडिकार्डिया है, कुछ ऐसा है तो प्रॉपर मॉनिटर करना है। ऐसा कुछ होगा तो उसको लाइक उसी तरीके से मैनेज करना है, उस टाइम हम केएमसी नहीं दे सकते, ठीक है ना। उसके अलावा फीडिंग एज यू नो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए, सो फीडिंग हो गया। एंड ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितनी देर तक केएमसी देना है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितनी देर तक केएमसी देना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, केएमसी हम मिनिमम 1 घंटे तो देना ही देना है। उसके अलावा आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, मैक्सिमम आप लाइक 24 आवर्स तक भी दे सकते हो। यस, आप 24 आवर्स तक इन अ डे टोटल होल द टाइम आप वैसे केएमसी दे सकते हो, ठीक है ना। सो शुड नॉट बी लेस देन 1 आवर, से कम नहीं होना चाहिए इन अ सेशन, एंड मिनिमम 5 to 6 आवर्स केएमसी होना चाहिए, शुड बी इनिशिएटेड, एंड लाइक मैक्सिमम आप 24 आवर्स तक भी दे सकते हो, नो एनी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। सो कब तक देना है? अंटिल न्यूनेट्स नो लॉन्गर टॉलरेट, अगर बच्चे टॉलरेट नहीं करेगा, कैसे पता चलेगा? अगर बच्चे को स्वेटिंग आने लगे या बच्चे रिफ्यूज़ करे, मतलब बच्चे रोने लगे, रिफ्यूज़ करे, तो हम क्या करेंगे, जो केएमसी है वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। सो ये पोजीशनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पोजीशनिंग से भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि व्हाट इट इज शोइंग फॉर लो बर्थ वेट बेबी एंड प्रीटर्म बेबी, कुछ ऐसा दे देंगे हिंट एंड पूछ लेंगे व्हाट इट इज शोइंग, सो यू शुड नो कि इट इज केएमसी, ठीक है ना। एंड ना बेबी का ये हेड भी थोड़ा कवर होना चाहिए, हेड कवर होना चाहिए, ये जो लेग्स है वो भी कवर होना चाहिए, क्योंकि हमें हाइपोथर्मिया से भी प्रिवेंट करना है ना, इसलिए हेड भी प्रॉपर कवर होना चाहिए। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो पोजिशनिंग समझ में आ गई, मॉनिटरिंग करनी है, फीडिंग एंड ड्यूरेशन कब कब देना है, सो आपको समझ में आ गई कि अंटिल न्यूनेट्स नो लॉन्गर टॉलरेट, तो कैसे पता चलेगा? बच्चे में स्वेटिंग होगा, बच्चे रिफ्यूज़ करेगा, ठीक है ना। उसके अलावा आप जितनी देर भी दे सकते हो एज योर विश, है ना, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। लेंथ कैन बी अप टू 24 आवर्स अ डे ओनली, इंटरप्टिंग टू चेंज द डायपर, मतलब 24 आवर्स तक भी दे सकते हो, ओनली लाइक डायपर चेंज करने के लिए आपने लाइक निकाला, डायपर वगैरह चेंज करके बेबी को क्लीन करके वापस से आप केएमसी स्टार्ट कर दिया, है ना। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई लो बर्थ वेट बेबी को देना है, प्रीटर्म बेबी को देना है, बट ऐसा लाइक लो बर्थ वेट तो बहुत है ना, लेस देन 1800 ग्राम इज लो बर्थ वेट, तो कितना वेट होगा जो हम केएमसी इनिशिएट कर सकते हैं। सो लाइक जो वेट है ना, वेट शुड बी 1800 ग्राम, लाइक 1500 ग्राम बेबी हो या 900 ग्राम हो तो नहीं दे सकते हैं। वेट जो है वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 1800 ग्राम होना चाहिए, ठीक है ना, तो हम केएमसी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड बेबी जो है ना हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वेट जो है वो 1800 ग्राम होना चाहिए एंड बेबी जो है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद ही हम केएमसी करेंगे। वेट है 1800 ग्राम बट बेबी का हीमोडायनेमिक जो है वो स्टेटस जो है वो स्टेबल नहीं है, तो पहले हमें उसको स्टेबल करना है, उसके बाद केएमसी इनिशिएट करना है, ठीक है ना। सो वेट शुड बी 1800 ग्राम एंड बेबी शुड बी हीमोडायनेमिकली स्टेबल। एंड कब तक हम केएमसी देते रहेंगे? टिल बेबी का जो वेट है 2.5 kg हो जाए एंड बेबी जो है वो टर्म हो जाए, है ना। लाइक प्री टर्म बेबी डिलीवर हो गया था, बेबी का वेट भी कम था, तो आपने 1800 ग्राम से बेबी का केएमसी स्टार्ट कर दिया। एंड अब जो है बेबी का वेट जो है वो 2.5 kg हो गया है एंड बेबी जो है वो टर्म भी हो गया है, जो जेस्टेशनल एज है उसको लाइक क्रॉस कर दिया है, तो आप केएमसी स्टॉप कर सकते हो। सो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि केएमसी कब स्टॉप करना है, सो जब बेबी का वेट 2.5 kg हो जाए, मतलब कि नॉर्मल वेट हो जाए एंड बेबी टर्म हो जाए, तो हम केएमसी स्टॉप कर सकते हैं।
ठीक है ना। एंड कब स्टार्ट करना है, बेबी का वेट 1800 ग्राम हो, प्री टर्म हो और हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो। ठीक है ना। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही, न्यूनेट्स क्या है, स्टेबल होना चाहिए, लो बर्थ वेट होना चाहिए 1800 ग्राम। मदर की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सो मदर शुड बी विलिंगनेस, ऑफ कोर्स मदर ही को ही तो करना है केएमसी, तो मदर विलिंगनेस होना चाहिए, वो लाइक उसके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए, यस आई एम रेडी फॉर केएमसी, सो मदर शुड बी विलिंगनेस। एंड जनरल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, अगर मदर खुद वेंटिलेटर पे है, मदर खुद वेंटिलेटर पे है, इन्फेक्शियस डिजीज है कुछ मदर को, तो क्या आप दे सकते हो केएमसी मदर को? नहीं ना, मदर खुद अनस्टेबल, वो कैसे देगी? सो मदर का जो जनरल हेल्थ है वो गुड होना चाहिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, हाइजीन जो है मदर का वो अच्छा होना चाहिए, मदर जो है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। सो द क्वेश्चन इज कि क्या मदर ही, लेट सपोज कोई बेबी है, लो बर्थ वेट बेबी है, 1800 ग्राम का है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, बट होता है ना लाइक मदर एक्सपायर हो गई है, लेट सपोज, है ना, मदर एक्सपायर हो गई है, तो क्या सिर्फ मदर ही दे सकती है केएमसी? सो आंसर इज नो, घर का कोई भी इंसान दे सकता है, लाइक फादर, ग्रैंडफादर, है ना, कोई भी केएमसी दे सकते हैं। ओके, ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगा, बाकी चीज़ें तो होगी, बाकी लाइक बेबी का टेम्परेचर तो मेंटेन रहेगा, बॉन्ड तो होगा, है ना, बाकी चीज़ें तो होगी ना, ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए कि अदर देन मदर अदर पर्सन कैन ऑल्सो गिव केएमसी। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज, कैन द मदर कंटिन्यू केएमसी वाइल स्लीपिंग और रेस्टिंग? मदर सो रही है, रेस्ट में है, तो क्या केएमसी कंटिन्यू रखेगी? यस, आंसर इज यस, यस शी कैन कंटिन्यू, है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं, बस बेबी को अच्छे से प्रॉपर वे में रखे रहना है ना, और थोड़ा थोड़ा मॉनिटर करते रहना कि बेबी को कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है ना। सो डिस्चार्ज क्राइटेरिया, तो देखो जो हमारा केएमसी है ना, सो द आंसर इज, क्या केएमसी सिर्फ हम घर पे ही दे सकते हैं या हॉस्पिटल में भी दे सकते हैं? कहाँ? तो देखो केएमसी ना हम घर पे भी दे सकते हैं, केएमसी हम हॉस्पिटल में भी दे सकते हैं, केएमसी इवन जो निकू होता है ना, न्यूनेटल आईसीयू होता है, वहाँ पे अगर बेबी थोड़ा स्टेबल है तो भी हम केएमसी देते हैं। सो निकू में, आईसीयू में बेबी को लाइक वार्ड में हो या फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो या फिर घर में हो, कहीं भी केएमसी दे सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। देन कमिंग टू द डिस्चार्ज क्राइटेरिया, देखो हमने पढ़ा ना, हमने कंपोनेंट्स में ही पढ़ा था, क्या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग था और क्या था कि अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप। सो क्या क्या डिस्चार्ज क्राइटेरिया, कब हम डिस्चार्ज क्राइटेरिया कब मानेंगे कि हाँ बेबी को अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना चाहिए? सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या याद रखना है कि मेंटेन वेट एटलीस्ट 15 to 20 ग्राम पर केजी पर डे फॉर एटलीस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव डे। लगातार 3 दिन बेबी का जो वेट है 15 to 20 ग्राम पर केजी पर डे इंक्रीज होना चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया है बेबी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होना चाहिए 3 कंजिक्यूटिव डेज। 3 कंजिक्यूटिव डेज बेबी का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, बेबी प्रॉपर अच्छे से दूध मतलब फीडिंग बेबी अच्छे से ले, एंड मदर एंड फैमिली आर कॉन्फिडेंट टू टेक केयर ऑफ बेबी। वेरी सिंपल है कि बेबी का जो वेट है 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज 15 to 20 ग्राम पर केजी पर डे जो इंक्रीज होना चाहिए, बेबी का टेम्परेचर 3 कॉन्जिक्यूटिव डे मेंटेन होना चाहिए, बेबी फीडिंग वेल, एंड जो घर के लोग हैं मदर फादर जो भी है वो कॉन्फिडेंट है कि यस हम बेबी का अब टेक केयर कर सकते हैं, देन वी कैन डिस्चार्ज द बेबी। ओके, देन ये पता चल गया आपको। देन हाँ, पोस्ट हमने बोला ना अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप करवाते रहते हैं। सो फॉलो अप कब करवाना है, सो ये भी पूछ सकते हैं ना। सो देखो वंस सिंपल आप याद कर लो कि बेबी जब तक 37 to 40 वीक अपनी लाइफ का ना हो जाए, 37 to 40 वीक जब तक ना हो जाए, तो हम वंस अ वीक मतलब हर हफ्ते एक बार बुलाएंगे। ठीक है ना, वंस अ वीक बुलाएंगे, वंस अ वीक हम बुलाएंगे टिल कब, बेबी जब तक 37 to 40 वीक का ना हो जाए। ठीक है ना, उसके बाद टिल ही रीचेस 2.5 to 3 kg ऑफ वेट, ये भी आप बोल सकते हो ना कि जब तक वो 2.5 to 3 kg ऑफ वेट का ना हो जाए, या फिर 37 to 40 वीक का ना हो जाए बेबी, तो हम उसको वंस अ वीक बुलाएंगे। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अ वीक कब तक बुलाएंगे, जब तक बेबी का 37 to 40 वीक ना हो जाए जेस्टेशन एज, और 2.5 to 3 kg ऑफ वेट ना हो जाए। ठीक है, सेकेंड, अब बेबी का लाइक 2.5 3 kg का बेबी हो गया एंड 40 वीक से क्रॉस हो गया, तो कैसे बुलाना है, एवरी मंथ, सिंपल याद कर लो, अभी हम वंस अ वीक बुला रहे थे, अब वंस अ मंथ बुलाएंगे, वंस अ मंथ टिल 3 मंथ ऑफ एज, टिल 3 मंथ ऑफ एज हम वंस अ मंथ बुलाएंगे। देन हम वंस इन 1 से 2 महीने पे एक बार बुला लेंगे बेबी, क्योंकि 1 से 2 महीने पर एक बार आ जाओ, टिल 1 ईयर ऑफ लाइफ। ठीक है, सो टिल 1 ईयर ऑफ लाइफ 1 से 2 महीने पे एक बार बुला लेंगे। सो वेरी सिंपल है कि आपको याद रखना है। ठीक है ना, सो दैट्स ऑल अबाउट केएमसी, वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी शॉर्ट टॉपिक, एंड लाइक आपको याद भी हो गया होगा, वेरी सिंपल थिंग है कि आपको मिली पोजिशनिंग क्या पता होना चाहिए, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है। दैट्स ऑल, थैंक यू।